औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार किस्म की एक चीज़ लेकर आती हूँ। एक ऐसा मिल्क शेक बनाऊँगी जो कि वाकई में मैकडॉनल्ड की भी छुट्टी कर देगा। स्ट्रॉबेरीज़ तो गर्मियों में सबको ही पसंद है। यस, थोड़ी सी हैरत की बात होगी कि मुझे स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यकीन करें इस तरह से जब मैंने ये चीज़ बनाई थी तो मुझे इतना मज़ा आया था। मैं सोच रही थी कि मैं तो अब हर दूसरे दिन स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आऊँगी और इसी तरह का शरबत बना के पिया करूँगी जो कि बहुत ही मज़े का बना था। अभी यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। फिलहाल तो मैं स्ट्रॉबेरी का पूरा बकेट ही उठा के लेकर आ गई थी। ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, फ्रेश फ्रेश, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसको प्यारा बनाया है। धूप में निकली हुई थी, मैंने सोचा मैं बालकनी में जाके बैठ जाती हूँ। धूप के साथ थोड़ी सी अच्छी वीडियो बन जाएगी और फोटो भी अच्छी सी आ जाएगी, वरना तो मुझे कोई खास प्यार नहीं था स्ट्रॉबेरी के साथ जो मैं स्पेशली इसको अपनी गोद में बैठा कर तो बालकनी में जाके बैठ जाऊँ। वैसे भी जैसे कि अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है और बच्चों को छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो इस तरह की ना अच्छी अच्छी हेल्दी जो डाइट्स होती हैं, लाइक कोई मिल्क शेक हो गया, अच्छी वाली जैसे स्कंजबी हो जाती है, उस तरह की चीज़ें बच्चों को खिलाया करें, बच्चों को दिया करें, पिलाया करें, वो अच्छा रह जाता है। क्योंकि गर्मी में वैसे भी बंदे को दिल करता है ठंडी ठंडी चीज़ खाएं, इसलिए बहुत बेहतर है कि किसी भी तरह का सोडे वाली को कोल्ड ड्रिंक पीने से बहुत बेहतर है कि बंदा इस तरह की घर में होममेड मज़ेदार किस्म की चीज़ बना ली जाए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले बनाऊँगी जेली, जिसके साथ ज़्यादा खूबसूरत आ गया था और मेरे बच्चों ने भी माशाल्लाह से खा लिया था। अदरवाइज़ मेरे बच्चों को स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा लोग बहुत हैरान होते हैं, मेरे बच्चे थोड़े से अजीब हैं, उनको केचप पसंद नहीं है, उनको फ्राइज़ पसंद नहीं है, उनको स्ट्रॉबेरी भी पसंद नहीं है। इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, थोड़े से डिफरेंट है, हट की हैं। वैसे पहले भी मैंने कितनी दफ़ा ये शेयर की हुई है कि मेरे बच्चे ना थोड़े से ना टफ़ टाइम देते हैं मुझे खाना खाने में। ये शायद कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं है तो मेरे पे ही गई हैं। ओके जी, मैंने ये जेली बना ली थी। जेली बनाने के बाद मैंने ना इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गिलास में डाल दिया था। गिलास में डालने के बाद इस तरह से मैंने टेढ़ा करके फ्रिज में रख दिया था ताकि जेली इसी शक्ल में फ्रीज़ हो जाए, लग जैसे तरह से जम जाए। तो 15 से 20 मिनट में ये काम हो गया था। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं शेक की तरफ हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि शेक से पहले तो मुझे तुखमलंगा भिगो लेना चाहिए, जो कि मैंने नहीं भिगोया था। हालांकि उसको थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है, मुझे सबसे पहले ये वाला काम करना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई थी। मैंने सोचा मैं पहले ये कर लेती हूँ और इसको भिगोने के बाद मैंने ना स्ट्रॉबेरी धोने की तरफ हो गई। क्योंकि वैसे भी मैंने सुना है कि पाकिस्तान में कोई थोड़ा सा वायरल आया हुआ है कि स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो पॉइजन हो जाता है, दिस एंड दैट, पता नहीं। मेरी बाजी भी इसे डिस्कस कर रही थी कि उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए और मेरे ख्याल से तो वो कह रही थी कि उसको खाना ही नहीं चाहिए ना। मुझे तो लगता है कि सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ ही नहीं, हर एक चीज़ में इतनी मिलावट है, इतनी मसले मसाले, बंदा क्या चीज़ खाए और क्या चीज़ छोड़े। ओके, तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद मुझे थोड़ी सी जहाँ जहाँ गंदी लग रही थी, जहाँ से मुझे लग रहा था कि ख़राब है, उसको मैंने अच्छी तरह से काट लिया। काटने के बाद मैंने क्या किया था, मैं इसको ग्राइंडर में डाल दिया था। ग्राइंडर में डालने के बाद मैं आपको बताते चलती हूँ, ये जो करैक्टर आपको नज़र आ रहा है टोपी पहना हुआ रेड कलर का, ये ना एक कार्टून करैक्टर है, जापानीज़ का है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसका नाम लफ़ी है। मुझे इतना पसंद है, मैं इसको किचन में रखा हुआ है क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम जो है ना वो किचन में गुजरता है और मैं हर थोड़ी देर के बाद इसको देखती रहती हूँ और मुझे अलग तरह की एक ना एनर्जी मिलती रहती है। और मुझे इस बात पर ये थोड़ा सा फील हुआ कि हमें वाकई में अपनी किचन में ना कोई ऐसी चीज़ रख लेनी चाहिए, जिसकी फ़ोटो रख लेनी चाहिए या फिर जिसको हम देखते रहे, हमें एनर्जी मिलती रहे और हमारी थकावट से दूर होती रहे। ये मैंने वनीला आइसक्रीम ली है। वनीला आइसक्रीम के मैंने 2 स्कूप इसके बीच में डाल दिए थे। दूध यूज़ किया था, चीनी ली थी जो कि 0 कैलोरी वाली थी। स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी खट्टी होती है, इसको जायका अच्छा और मज़ेदार कैसे करने के लिए चीनी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और मैं अपने घर में चीनी 0 कैलोरी वाली लेकर आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है चीनी तो वाकई में ज़हर है, तो इसलिए भी मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैं इसलिए 0 कैलोरी वाली लेकर आ जाती हूँ, तो उसको जितना मर्ज़ी बंदा यूज़ करे वो प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे भी अगर आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, इवन लॉलीवुड के भी, लाइक पाकिस्तान के भी, जो चीनी ने उन्होंने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म ही कर दिया है। ओके, तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया था। स्ट्रॉबेरी को बेचारे को शेक होने में कितना का टाइम लगना था, वो 2 सेकंड में ना मेल्ट मुल्ट हो के वो गई। अब मैंने ना जब गार्निश करना था, गार्निश करने के लिए कुछ पे मैंने ना चॉकलेट चिप्स डालनी थी, कुछ पे मैंने ना ड्राई फ्रूट्स डालने थे और कुछ पे मैंने स्प्रिंकल करना था, जैसे कि आपको ये आगे नज़र आ जाएगा। इतनी कड़कदार धूप निकल रही थी, मुझे लगा था कि बहुत मज़े की वीडियो बनेगी, बहुत प्यारी होगी, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी कि धूप की वजह से वीडियो कुछ ज़्यादा ही वाइट हो गई, लाइक ज़्यादा ही स्पार्क करने लग गई थी। ओके, ये तुखमलंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम थोड़ा था, लेकिन जल्दी से इसने अपना काम दिखा दिया, तो मैंने इस मिल्क शेक के अंदर डाल दिया। इसके अंदर डालने के बाद देखिए जेली की वजह से ये इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। ये व्हिपिंग क्रीम है, यहाँ पे ना रेडीमेड मिल जाती है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं घर में बनाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे ना जल्दी वाला काम करना था क्योंकि रमज़ान है और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्या
व्हिपिंग क्रीम बनाने बैठ जाऊँ तो मैं ये रेडीमेड ही लेकर आ गई थी। ये ना मैंने स्प्रिंकल डाल दिए हैं, किसी में मैंने चॉकलेट चिप डाले हैं, किसी पे मैंने बादाम डाला है। बादाम डालने के बाद एंड पे मेरे पास ना ई टेबल ना फ्लावर्स पड़े हुए थे, मैंने वो डाल दिए क्योंकि वो वाइट के ऊपर ना कलरफुल चीज़ें आए तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैंने अपनी तरफ से खूबसूरत बनाने की कोशिश की। ये थोड़ी बहुत जली बची हुई थी जिसको मैंने पिद्दा पिद्दा ना ऐसे छोटे छोटे काट कूट के इसके ऊपर लगा दिया, क्योंकि जली के साथ मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था। ओके, तो ये रहा मेरा मिल्क शेक। आई होप आपको भी पसंद आया होगा और आप एक इस तरह का ज़रूर बना के पिएगा। आप इसको दूध शरबत भी कह सकते हैं, आप इसको मीठा शरबत भी कह सकते हैं, गर्मियों का शरबत भी कह सकते हैं। और ये वाकई में मिल्क शेक इस तरह का था जो मैकडॉनल्ड के मिल्क शेक की वाकई में छुट्टी कर दे। मुझे तो बहुत पसंद आया था। ओके, तो ये थी मेरी छोटी सी मुन्नी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरह की लगी है। और यहाँ पे मेरे जाने का टाइम आ गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रमज़ान तो गुजरते ही जा रहे हैं लेकिन फिर भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।